हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ये 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल चैप्टर आता है। तो अगर जो हमें 9th क्लास का जो चैप्टर है और उसके बेसिक्स हैं पॉलिनोमियल के वो क्लियर होंगे तो हम 10th में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और 9th में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बच्चों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा और फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, मींस मैं पॉलिनोमियल किसके अंडर आता है ये मैं आपको बताऊंगा और पॉलिनोमियल की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके बेस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेनली हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 6 टाइप की आपके पास क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपने काफ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखी होंगी। ठीक है, बट नेम वाइज आपको समटाइम कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल क्या होती है, क्वाड्रिनोमियल क्या होती है, मल्टीनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय नेम और उनकी एक एक एग्जांपल भी साथ में करेंगे। ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होती है बच्चों? मोनोमियल, वैसे काफ़ी बच्चों को मोनोमियल के बारे में पता होता है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म कंसिस्ट करती हो। ठीक है, या कंटेन करती हो ओनली वन टर्म। देखो यहाँ पे क्या है, 2x², 2x, x रेज़ टू द पावर 4 एट्सेट्रा। तो कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हो, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होगा? 2x², 2x, x रेज़ टू द पावर 4। ये क्या है? एग्जाम्पल है मोनोमियल के, यानी कि इनमें एक ही टर्म है ना। यहाँ पे देख सकते हैं x क्या है? एक अननोन वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा? मोनोमियल होगा। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 2 टर्म नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 2 टर्म कंसिस्ट हो या कंटेन करती हो नोन एज बाइनोमियल। जैसे 2x रेज़ टू द पावर 5 कुछ भी हो सकता है वो, 5+3। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट टर्म है और एक आपके पास वेरिएबल के साथ इसमें प्लस किया हुआ है, 2x रेज़ टू द पावर 5 + 3। तो ये क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आएगा? 7x रेज़ टू द पावर 2, जिसमें 3 टर्म्स होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ से आप मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल में आपके पास 4 टर्म होती हैं। जिसमें 4 टर्म आपके पास आए उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल। मतलब ये टर्म वाइज है। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं? उसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं? सेग्रीगेट कर रहे हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल लास्ट बट नॉट लीस्ट। पूरा चैप्टर आपके पास पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो ये पॉलिनोमियल कहाँ से आए ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताया है। अब हमारे पास आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर, ध्यान से सुनना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ली, उसमें अननोन जो वेरिएबल होता है, जैसे x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल होता है, t वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उनकी जो पावर हो वो होल नंबर में हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है जिन पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और अगर जो ये अच्छे से समझ लेते हो आप, तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और साथ में उसको परफॉर्म कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपके पास क्या आता है? ax + 1। ठीक है, यहाँ पे ax है, a कोई कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। यहाँ पे 5y + 2। ठीक है, एंड कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये जो 3 एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल होती क्या है। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, यानी कि 1 है ना, और 1 होल नंबर भी होता है ना। तो यहाँ पे एक तो होल नंबर हो गया और इन तीनों पॉलिनोमियल में
जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, तो दैट्स वाई ये जो पोलिनोमियल है ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्लियर? इसकी डिग्री की अगर जो हम बात करें तो डिग्री का भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास पोलिनोमियल्स गिवन है, आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है और सोल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, वो जब हम आगे करेंगे तो सोल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा कि 1 क्यों है, 2 क्यों है, 3 क्यों है इसके सोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 1 आ गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या आता है बच्चों, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वो क्या है, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2x² + x + 2, यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 2 है, तो दैट्स वाई ये क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह ये y में है ना, इसमें वेरिएबल, यहाँ पे इस पोलिनोमियल में वेरिएबल y है। यहाँ पे अब बात आती है तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन उठता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3x² क्या ये पोलिनोमियल है, ये आपके पास माइंड में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो एक ही टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है ना, बट मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, तो आपके पास जब हाईएस्ट पावर किसी भी अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है और सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गए। क्यूबिक, अब आपको क्यूबिक के बारे में भी हिंट मिल गया होगा। क्यूबिक का मतलब होता है कि 3 टाइम, यानी कि आपके पास ax³ + bx² + cx + d, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है। टर्म से मैटर नहीं करता है, ठीक है, टर्म मैटर नहीं करता है, आपके पास पावर मैटर करती है। x⁻⁴ जो 3 होगी अगर जो, तो वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा और 1 होगी तो आपके पास लीनियर होगा, और अगर जो बाय क्वाड्रेटिक होगी, 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, आगे इसमें ये दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने भी लिखी हुई है। फर्स्ट जो इसमें यहाँ पे क्यूबिक में स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 4 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 7x⁴ + 5 क्या ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यस। क्यों, क्योंकि x⁴ इस पोलिनोमियल में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर, क्या ये पोलिनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक, यस। 2 × x⁴, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें ओनली 1 टर्म है तो नो इशू, 1 टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाईएस्ट पावर 4 है तो दैट्स वाई ये क्या होगी, बाय क्वाड्रेटिक होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी और सॉल्यूशंस क्या होंगे, 4 होंगे। तो ये हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने 1-2 क्वेश्चंस पहले, तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट्स निकालने आएंगे, क्लासीफाई करना आप इससे सीख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। समझ में आया कि कौन सी पोलिनोमियल आपके पास 1 वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे देखो वेरिएबल देखते हैं 4, 3, 7, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को हमें नहीं देखना है, हमें वेरिएबल देखना है। वेरिएबल यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब ये भी देखना है, सपोज करो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगी और इसकी पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो दैट मीन्स वो पोलिनोमियल नहीं होगी। अब यहाँ पे x⁻², इसमें x⁻1 है ना, तो दैट्स वाई इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, 1 वेरिएबल है, x ही यूज़ हो रहा है, तो दैट्स वाई ये 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ये पोलिनोमियल है, सेकंड क्वेश्चन की अगर जो हम बात करें, y² 2 y⁻²,
ठीक है, प्लस √2। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी नहीं लग रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है ना, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अभी हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, हम जस्ट ये इसमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है। y² प्लस √2 आपके पास ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है ना। ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसमें कांस्टेंट टर्म प्लस हो माइनस हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। हमारे पास तो हमें वेरिएबल की पावर को चेक करना है, तो ये भी क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे देखो 3√t, अब t यहाँ पे वेरिएबल है ना, और यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर 1/2 है। रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है ना। तो 3 × t⁻1/2, क्या ये होल नंबर है? नहीं, है ना। 1/2 तो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, और हमने बात की थी कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो, ये y + 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर, वेरिएबल 1 है और इसमें आपके पास पावर भी आपके पास पॉजिटिव ही है। बट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो y, इस y की पावर 2 × y⁻⁻1 आ जाएगी, ठीक है। बट हमने तो बात की थी कि एक्सपोनेंट मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए, अ होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है, तो दैट्स वाई ये भी आपके पास क्या होगी बच्चे, पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, इसमें 3 वेरिएबल हैं। जो 5th क्वेश्चन है इसमें 3 वेरिएबल हैं, x⁻10, y⁻3 प्लस t⁻50। तो 3 वेरिएबल्स हैं, पावर्स हमारे पास होल नंबर है, पॉलिनोमियल है, बट ये 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो ये हम इसमें ये मेंशन कर देंगे, बट उसने 1 वेरिएबल में पूछा है तो 1 वेरिएबल में ये नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो, x - 4/x⁻², 4/x⁻²। तो आप यहाँ से इसको, अगर जो मैं इसको एक अनदर फॉर्म में लिखूँगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। x - 4x⁻², इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों। अब ये देखो, x की पावर -2 आ गई है, तो दैट मीन्स x की पावर -2 आई है, तो इसका मतलब क्या है, x की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, सो दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होते हैं, कुछ बच्चों को पता होता है कोफिशिएंट ऑफ x² या कोफिशिएंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x² कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले x² नज़र आ रहा है ये इन तीनों में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें x² है ही नहीं, है ना, इसमें x² नहीं है। तो इस x² के साथ क्या है बच्चों, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 होता है ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, दैट्स वाई जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 होगा। यहाँ पे पॉजिटिव x² है, दैट मीन्स पॉजिटिव 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x² का जो कोफिशिएंट होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, अब इसके साथ क्या है, x² के मल्टीपल में क्या है, π/2, कुछ भी हो, √3 हो, 5 हो, -3 हो, कुछ भी आपके पास x² के मल्टीपल में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, π/2, क्लियर। अब यहाँ पे तो x² की टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो दैट्स वाई उसका कोफिशिएंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ये काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लियर करा दिया है। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ से हो सकती है पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल को मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया है।
आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू बच्चों।